मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लाइसेंस के प्रावधानों पर चर्चा कर रहा हूँ। लाइसेंस अनुज्ञप्ति के जो प्रावधान हैं वे संपत्ति अंतरण अधिनियम के साथ ही पारित सुखाचार या सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 52 से लेकर 64 के मध्य वर्णित किए गए हैं। अनुज्ञप्ति की परिभाषा धारा 52 में दी गई है, जिसमें वर्णित है कि जहां एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अथवा अनिश्चित संख्या में अन्य व्यक्तियों को ऐसे अधिकार का अनुदान करता है जो अनुदानकर्ता की स्थावर संपत्ति में या उस पर कोई ऐसी बात करने या करते रहने के लिए है जो ऐसे अधिकार के अभाव में विधि विरुद्ध होगी, और ऐसा अधिकार सुखाधिकार या संपत्ति में हित नहीं है, वहाँ ऐसा अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है। अनुज्ञप्ति को अगर हम दूसरे पर्यायवाची शब्द से स्थानांतरित करें तो इसे हम विशेषाधिकार से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब अपनी अचल संपत्ति में किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने की परमिशन देता है, का अधिकार देता है, तो ऐसे अनुदान को अनुज्ञप्ति जो है वह कहा जाता है। अनुज्ञप्ति की जो परिभाषा है और धारा 52 से लेकर 64 के मध्य जो प्रावधान किए गए हैं उनका यदि हम अवलोकन करें तो इसके आवश्यक तत्व या विशेषताएं जो हैं वे निम्नानुसार हैं, जिसमें सबसे पहला आवश्यक तत्व जो है वो ये है कि अनुदानकर्ता जो है अपने अचल संपत्ति में एक या अधिक व्यक्तियों को निश्चित संख्या में जो है कोई कार्य करने अथवा करते रहने अर्थात लगातार करते रहने का अधिकार जो है वह अनुदत्त करता है, अनुदान ग्रांट। दूसरा आवश्यक तत्व है कि ऐसा कार्य जो अनुदत्त के अभाव में अवैध या विधि विरुद्ध होता, ट्रेसपास जो आप आईपीसी में पढ़ रहे हैं उसका चार्ज लगाया जा सकता था अगर वे अधिकार का अर्थात विशेषाधिकार का या अनुज्ञप्ति के अंतर्गत उस संपत्ति में प्रवेश नहीं करते हैं। साथ ही जो सुखाधिकार या संपत्ति में हित सर्जित नहीं करता है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो तत्व है जो अनुज्ञप्ति को सुखाधिकार और पट्टे से अलग जो है वह करता है। अनुज्ञप्ति में केवल कोई जो कार्य विशेष रूप से वर्णित किया गया है जिसके लिए वह परमिशन ग्रांट की गई है, केवल मात्र वही कार्य करने या करते रहने का ही अधिकार का सृजन होता है। उसके अलावा संपत्ति में न तो कोई हित का सृजन होता है और न ही कोई सुखाधिकार का सृजन होता है। सुखाधिकार और पट्टे के बारे में हम विस्तार पूर्वक पूर्व में चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये तीन आवश्यक तत्व अनुज्ञप्ति की मानी जाती हैं कि एक या अधिक निश्चित व्यक्तियों को कोई कार्य करने या करते रहने के लिए अनुदान
दिया जाता है। तो ऐसे अधिकार का अनुदान जो नहीं दिया जाता तो वह कार्य करना या करते रहना अवैध या विधि विरुद्ध होता, और उस अधिकार के सृजन से सुख अधिकार का सृजन अथवा संपत्ति में हित का सृजन नहीं होता है, तो वह समव्यवहार अनुज्ञप्ति कहलाएगा। अब अगर हम अनुज्ञप्ति की विशेषताओं की बात करें तो अनुज्ञप्ति जो है वह व्यक्तिगत अधिकार का सृजन करती है, पर्सनल राइट। और पर्सनल राइट जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल और हेरिटेबल नहीं होते हैं, ये आप जानते हैं। हम इस पर पूर्व में विस्तार से बात कर चुके हैं कि पर्सनल राइट जो है वो व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाते हैं, उसके उत्तराधिकारियों में, वारिसों में वे नहीं जाते, और साथ ही साथ उनका अंतरण जो है वह अनुज्ञप्तिधारी नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर हम अनुज्ञप्ति की विशेषता की बात करें तो अनुज्ञप्ति जो है अनुज्ञप्ति दाता की इच्छा पर ही पूर्णतः निर्भर करती है। अर्थात अनुज्ञप्ति का सृजन होने के पश्चात भी कभी भी दाता उसका खंडन कर सकता है, उसको वापस विड्रॉ जो है वह कर सकता है, और ऐसा करने पर वह अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती है। अगर हम इस संदर्भ में केस लॉ की बात करें तो पूर्णिमा पांडे बनाम एसएसपी हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक वाद आया था 2003 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, और इसमें यह तय किया गया था कि वादी को जो राजकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैंटीन और पीसीओ चलाने का जो अधिकार दिया गया है वह अनुज्ञप्ति माना जाएगा, और अनुज्ञप्ति को दाता की इच्छा पर कभी भी खंडित जो है वह किया जा सकता है। कोई भी कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो अनुज्ञप्ति जो है वह अंतरण योग्य नहीं होती सामान्यतः, किंतु धारा 58 में 2 तरीके बताए हैं जिनसे अनुज्ञप्ति का अंतरण किया जा सकता है। पहला सामान्य जो तरीका होता है परस्पर करार द्वारा, एग्रीमेंट में ही अगर कोई ऐसी शर्त तय कर ली दोनों पक्षकारों ने कि इस अनुज्ञप्ति का अंतरण अनुज्ञप्तिधारी कर सकता है, तो वह स्पष्ट वर्णित शर्त या अवश्य भावी जो शर्त है उसके आधार पर अनुज्ञप्ति का अंतरण जो है वह किया जा सकता है। साथ ही साथ इस धारा में यह बताया गया है कि सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में उपस्थित होने के बारे में जो अधिकार है उसका हस्तांतरण जो है वह किया जा सकता है। यदि उस टिकट में स्पष्ट रूप से अहस्तांतरणीय लिखा हुआ है, नॉन ट्रांसफरेबल, तो उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। अन्यथा सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे आप जानते हैं बस वगैरह, कोई पिक्चर हॉल के जो टिकट्स हैं, और यदि हम बात करें तो कोई नाट्यघर है, कोई प्रदर्शनी स्थल है, वहाँ पर कोई टिकट ले रखी हैं तो उनको दूसरे व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है अगर उनका उपयोग नहीं लाया गया है तो, और अगर उस पर नॉन ट्रांसफरेबल नहीं लिखा हुआ है तो। अब यदि हम बात करें अनुज्ञप्ति का खंडन की, तो अनुज्ञप्ति का जो खंडन है वह सामान्य तौर पर दाता या धारी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो वह समाप्त हो जाती है, ये आप
जानते ही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो समय या जो अवधि निर्धारित की गई थी उसका अवसान यदि हो जाता है तो वह अनुज्ञप्ति भी स्वतः खंडित हो जाती है। और अगर कोई शर्त तय हो गई कि इस शर्त के उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी, तो जैसे ही वह विशिष्ट कार्य किया जाता है अथवा नहीं किया जाता, वह अनुज्ञप्ति जो है वह समाप्त हो जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें कि यदि दाता का अचल संपत्ति में हित समाप्त हो जाता है तो भी अनुज्ञप्ति का स्वतः खंडन जो है वह हो जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें अनुज्ञप्तिधारी यदि अनुज्ञप्ति का त्याग कर देता है अथवा अनुज्ञप्तिधारी स्वयं उस संपत्ति का स्वामी मालिक बन जाता है तो वह अनुज्ञप्ति स्वतः खंडित जो है वह हो जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें कि यदि किसी उद्देश्य या प्रयोजन विशेष के लिए अनुज्ञप्ति का सृजन किया गया था, तो जैसे ही वह उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है अथवा वह प्रयोजन समाप्त हो जाता है, वह अनुज्ञप्ति जो है वह ऑटोमेटिक रिवोक जो है वो हो जाती है। इसी तरह यदि हम बात करें कि यदि किसी व्यक्ति को कोई पद नियोजन या हैसियत धारण करने के कारण अनुज्ञप्ति दी गई थी, अर्थात अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है और उसको नौकरी एम्प्लॉय की हैसियत में अगर कोई रहने के लिए मकान आदि दिया जाता है, तो जैसे ही वह हैसियत समाप्त होती है, वह नौकरी समाप्त हो जाती है, वह अनुज्ञप्ति भी स्वतः समाप्त हो जाती है और उसको वह घर जो है उसका कब्जा छोड़ना होता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि अगर अनुज्ञप्ति का और आगे अंतरण किया गया है और कोई सहायक अनुज्ञप्ति बन गई है, तो मूल अनुज्ञप्ति जैसी समाप्त होती है, सहायक अनुज्ञप्ति भी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ आधार हैं, कुछ कारण हैं जिन पर अनुज्ञप्ति का खंडन जो है वह हो जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो कई बार एग्जाम्स में अनुज्ञप्ति के आवश्यक तत्व या विशेषताओं के साथ साथ अनुज्ञप्ति और पट्टे में अंतर या अनुज्ञप्ति एवं सुखाधिकार में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो वैसे तो आप समझ ही चुके हैं कि अनुज्ञप्ति जो है उससे संपत्ति में हित सृजित नहीं होता है, लेकिन पट्टे में पट्टाधारी का अधिकार जो है, हित जो है वह सृजित हो जाता है। अनुज्ञप्ति में अचल संपत्ति में केवल मात्र जो स्पेसिफाइड वर्क है वही करने का अधिकार सृजित होता है, लेकिन जो पट्टा है उसमें हित संपत्ति में हित का अंतरण जो है वह हो जाता है। लाइसेंस का पंजीकरण की आवश्यकता जो है वह नहीं होती, किंतु पट्टे की धारा 107 के अनुसार पंजीकरण जो है वह अनिवार्य होता है। लाइसेंस में जो है संपत्ति पर अनुज्ञप्तिधारी कब्जा बनाए रखने का अधिकार नहीं रखता, केवल मात्र वह वो कार्य करने के लिए उस संपत्ति पर आ जा सकता है, आने जाने का अधिकार मात्र होता है। लेकिन पट्टे में उस अनुज्ञप्तिधारी की बजाय पट्टाधारी को जो है वह कब्जे का अधिकार प्राप्त होता है। लाइसेंस जो है वह दाय योग्य नहीं होती, किंतु पट्टा जो है वह दाय योग्य होता है, अर्थात अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को वह अधिकार प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता, किंतु पट्टाधारी की मृत्यु होने पर पट्टाधारी के वारिसों को उस पट्टे को बनाए रखने का अधिकार जो है वह होता है।
अनुज्ञप्ति जो है वह अनुज्ञप्ति दाता की इच्छा पर खंडनीय होती है, किंतु पट्टा जो है वह केवल मात्र दाता की इच्छा पर खंडनीय नहीं होता। अनुज्ञप्तिधारी जो है वह संपत्ति में कोई विवाद होने पर अपने नाम से वाद दायर नहीं कर सकता, किंतु पट्टाधारी जो है वह अपने नाम से, चूंकि वह कब्जा रख रहा है, तो वह स्वयं के नाम से वाद जो है वह सृजित संस्थित जो है वह कर सकता है। तो ये पट्टे और अनुज्ञप्ति में अंतर है। इस विषय पर आपको डाल्टा इंटरनेशनल वर्सेस श्याम सुंदर का 1999 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अवश्य देखना चाहिए, जिसमें यह तय किया गया था कि कोई समव्यवहार पट्टा है या अनुज्ञप्ति है, इसको टेस्ट करने का एक तरीका है, एक परख है, कसौटी है, जो पक्षकारों का आशय को यदि जान लिया जाए तो हम ये जान सकते हैं कि वह समव्यवहार पट्टा है या अनुज्ञप्ति है। तो पक्षकारों के आशय के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि वह समव्यवहार पट्टा है या अनुज्ञप्ति है। इसी तरह कई बार अनुज्ञप्ति एवं सुखाधिकार में भी अंतर पूछ लिया जाता है। तो अनुज्ञप्ति की यदि हम बात करें तो अनुज्ञप्ति का जो सृजन है वह अनुदान से होता है, लेकिन सुखाधिकार जो है वह उस संपत्ति पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को स्वतः जो है वह प्राप्त हो जाता है। अगर हम अनुज्ञप्ति की बात करें तो यह केवल मात्र व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन सुखाधिकार जो है वह जो भी अचल संपत्ति को रखता है, उस पर कब्जा रखता है, उसे वो अधिकार सुखाधिकार स्वतः प्राप्त जो है वह हो जाते हैं। अनुज्ञप्ति जो है वह केवल मात्र सकारात्मक अधिकारी होती है। ये एक बात और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुज्ञप्ति कभी भी नकारात्मक नहीं होती। कोई ना कोई कार्य करने के लिए ही परमिशन जो है वह दी जाती है, जबकि सुखाधिकार में जो है वह नकारात्मक रूप में भी इसका अस्तित्व जो है वह हो सकता है। सकारात्मक तो होता ही होता है, लेकिन सुखाधिकार नकारात्मक भी हो सकता है। जब हम दूसरे पक्ष को आबद्ध करने की बात करते हैं तो सुखाधिकार जो है वह नकारात्मक फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो अनुज्ञप्ति में, अचल संपत्ति में अनुज्ञप्तिधारी का कोई हित का सृजन नहीं होता, किंतु सुखाधिकार में जो है संपत्ति में हित सृजित होता ही है। अनुज्ञप्तिधारी अपने नाम से वाद नहीं ला सकता, लेकिन सुखाधिकार अपने नाम से वाद जो है वह ला सकता है, क्योंकि वह उस संपत्ति पर कब्जा रख रहा है। इस विषय में आपको रामन्नम्मा बनाम अने रम्मा का वाद जो 1955 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था का भी अवलोकन अवश्य करना चाहिए, जिसमें यह तय किया गया था कि सुखाधिकार जो है उससे संपत्ति में हित सृजित हो जाता है, जबकि अनुज्ञप्ति जो है वह एक व्यक्तिगत अधिकार होता है जिसका सृजन अनुदान के द्वारा होता है। तो ये कुल मिलाकर हमारी चर्चा सुखाधिकार अधिनियम में अनुज्ञप्ति संबंधी प्रावधानों पर हुई है, जिसमें अनुज्ञप्ति और पट्टे और अनुज्ञप्ति और सुखाधिकार में अंतर, अनुज्ञप्ति का खंडन किन किन माध्यम से हो सकता है, अनुज्ञप्ति का अंतरण कब किया जा सकता है, और अनुज्ञप्ति की विशेषता व्यक्तिगत अधिकार है और
दाता की इच्छा पर पूर्णतः निर्भर करती है। साथ ही 3 आवश्यक तत्व जो सकारात्मक रूप से कोई कार्य करने या करते रहने के लिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति में विशेषाधिकार अनुदान करता है तो उसे हम लाइसेंस कहते हैं। आज ये अंतिम चैप्टर है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सुखाधिकार अधिनियम 1882 में वर्णित किया गया है। आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।